मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। एमपीजी क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में शानदार अंक लाना चाहते हैं तो आज की क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी के गद्य खंड के पाठ संख्या 1 जिसका नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, इसके ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। इस सवाल में दोस्तों मैं ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव सवाल बताने वाला हूं जो कि आपकी 10वीं की फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग का पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। हमारे चैनल का नाम है मैथ्स बाय पीयूष गुप्ता, लेकिन आप शॉर्टकट में इसे एमपीजी क्लासेज भी कह सकते हैं। तो देखिए दोस्त, पहला सवाल, और पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इस बार ही आपके परीक्षा में पूछा गया सवाल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना है। सवाल है कि भीमराव जी के द्वारा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसको माना गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को माना गया है। जाति प्रथा ही भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ। सवाल ये भी 2026 में पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन 1956 ईस्वी में हुआ था। 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। अगला सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, निधन कहाँ हुआ था। देखिए, यदि हिंदी के एक चैप्टर से 2 सवाल पूछ दे तो समझिए कि अपने आप में बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हिंदी में लगभग 24 चैप्टर हैं। टोटल 24 चैप्टर है। वर्णिका मिलाकर देखिएगा तो 29 चैप्टर है। अगर एक चैप्टर से केवल एक भी पूछेगा तो 29 चैप्टर से 29 सवाल तो हो ही गया। लेकिन यदि जिस चैप्टर से कम 2 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है तो वो अपने आप में एक बड़ा काम है। तो याद रखिए, और सवाल पे भी पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन 1956 ईस्वी में कहाँ पर हुआ, मैंने बताया दोस्तों, दिल्ली में हुआ था। ये जो चैप्टर है ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सब्जेक्टिव की भी दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि द अनचटेबल्स किनकी रचना है। यह भी 2024 में पूछा गया सवाल है कि द अनचटेबल्स किनकी रचना है। तो सही उत्तर हो जाएगा द अनचटेबल्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। अगला सवाल है, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। बाबा साहेब इनमें से किनको कहा जाता है। तो सभी लोगों को मालूम है, मालूम नहीं तो जानकारी रखिएगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किनकी रचना है। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किनकी रचना है। तो बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म भीमराव अंबेडकर की रचना है। भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म लिखा गया था। अगला सवाल है, हु आर सुधराज किनकी रचना है। देखिए, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म अपने परीक्षा में पढ़ा, लेकिन फिर वही सवाल पूछा है कि हु आर सुधराज किनकी रचना है। तो हु आर सुधराज भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपको ऐसे भी मालूम नहीं चला तो हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हु आर सुधराज हो या बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म हो, ये सबके सब किनकी रचना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। अगला सवाल दोस्त दिया गया है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। मानव मुक्ति के जो पुरोधा है वो किनको कहा गया है। तो मानव मुक्ति के पुरोधा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। अगला सवाल है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। जो पहला सवाल है वहीं उल्टा करके 10 नंबर सवाल में बना दिया और 2021 में पूछा गया है। तो भारत में जाति प्रथा का जो मुख्य कारण है वो बेरोजगारी है। बेरोजगारी ही भारत में जाति प्रथा का एक मुख्य कारण बन गया है। अगला सवाल दोस्त दिया गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो भारत में श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। ये भी 2 बार पूछा गया सवाल है। अगला है कि लेखक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है। बेरोजगारी का जो लेखक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है। तो अंबेडकर जी के द्वारा बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को माना जाता है। अगला सवाल दिया गया है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है।
भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन बाबा साहेब के किस भाषण के द्वारा लिया गया है? जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण का अंश है? तो श्रम विभाजन और जो जाति प्रथा पाठ है बाबा साहेब के, ये जो किताब है द एनहिलेशन ऑफ कास्ट, इन्हीं की अंश है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट इन्हीं का एक अंश है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अगला सवाल है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर जी उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चले गए? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद हाई शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंबेडकर जी कहाँ चले गए? तो अंबेडकर जी न्यूयॉर्क चले गए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अभी तक जितना आपने पढ़ा है उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी वीडियो को मत छोड़िएगा, क्योंकि इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव सवाल जो बार बार पूछे जाते हैं अब आने वाला है। तो ध्यान से देखिए। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन है? अंबेडकर जी के चिंतन एवं रचनात्मकता का प्रेरक व्यक्ति कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि यदि आप लोग किताब पढ़ें तो किताब में दिया गया है अंबेडकर जी के चिंतन और रचनात्मकता के जो प्रेरक व्यक्ति है वो बुद्ध जी भी हैं, कबीर जी भी है और ज्योतिबा फूले हैं, यानी कि तीनों के तीनों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है जाति पांति तुड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पांति तुड़क मंडल जो भाषण है लाहौर में कब हुआ? तो यह 1936 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल दोस्त दिया गया कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो यह एक प्रकार का निबंध है। जाति प्रथा और श्रम विभाजन एक प्रकार का निबंध है। अगला सवाल है अंबेडकर के जो भाषण है जिसका नाम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है उसको हिंदी में रूपांतरण किसने किया? तो अंबेडकर जी के जो भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका हिंदी में रूपांतरण ललई सिंह यादव के द्वारा किया गया। ललई सिंह यादव ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरित किया था। ये देखिए जो VVI सवाल आपका सवाल स्क्रीन पर दिया गया है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर जी जो हैं उनका जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर जी का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। कब हुआ था? तो 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। अगला सवाल दोस्त दिया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता जी का नाम क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर के माता जी का नाम भीमाबाई था, ये भी याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के माता जी का नाम भीमाबाई था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? ये सभी को मालूम है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म भीमराव अम्बेडकर जी की रचना है। अगला सवाल है आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, ऐसा किनके द्वारा कहा गया? तो जो आदर्श समाज है यह स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, ऐसा भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल ये जो 24 नंबर सवाल है कई बार पूछा गया सवाल है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। देखिए हम आपको सवाल बोलने के साथ ही इसका हमने आंसर बता दिया। तो कई बार आप लोग इसी चैप्टर में इसी वीडियो में आप लोगों ने देखा कि जो जाति प्रथा है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। अगला सवाल दोस्त दिया गया है कि मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका है। मूक नायक क्या है दोस्तों? एक पत्रिका है। अगर दोस्तों अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि यदि आप एक लाइक करते हैं तो हमें वीडियो बनाने में फ्री ऑफ कोर्स वीडियो लाने में हमें प्रेरणा मिलती है। अगर आप 2027 बोर्ड परीक्षा की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल MPG क्लासेज को, जिससे हम लोग फुल फॉर्म कह सकते हैं, मैथ्स बाय पीयूष गुप्ता को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आप लोगों को कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी मैं क्लास डालूंगा, आपको सबसे पहले आपको मालूम पड़ सके। तो इसीलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु दिल्ली में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1956 ईस्वी को हुआ था। 1956 ईस्वी में अम्बेडकर जी की मृत्यु हो गई थी और दिल्ली में हुआ था। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। अगला सवाल है कि अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, हमने तो पढ़ा कि जन्म हुआ था 1891 में 14 अप्रैल को, लेकिन जन्म हुआ कहाँ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था।
अगला सवाल दोस्त दिया गया है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा बहिष्कृत भारत का संपादन किया गया। पुरस्कृत भारत नहीं याद रखना है, बहिष्कृत भारत का संपादन किया था। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान के निर्माता किनको कहा जाता है, तो भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। अगला सवाल है कि अम्बेडकर का वाग्दाम्य हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। डॉक्टर अम्बेडकर का जो वाग्दाम्य है हिंदी के कितने खंडों में, तो हिंदी के 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। ये भी याद रखने वाला सवाल है। अगला सवाल है कि डॉक्टर अम्बेडकर के पिताजी का नाम क्या था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। अगला सवाल है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं। श्रम विभाजन, जाति प्रथा श्रम विभाजन के किसका रूप लिया हुआ है, तो श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। अगला सवाल है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू खतरनाक माना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है। अगला और हम लोग का दोस्तों अंतिम सवाल जो कि आपसे 2 बार परीक्षा में पूछा गया है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्च शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क चले गए। किनके कहने पर, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क चले गए, तो बड़ौदा नरेश के कहने पर, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन करने पर बाबा साहेब उच्च शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क चले गए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा, मैं आशा करता हूं कि आपको क्लास एकदम बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा, इसका ऑब्जेक्टिव भी आपको याद हो गया होगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।